दोस्तों, यदि आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 5 मैचों टी20 सीरीज के 5वें और सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले का रोमांच पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आज तिरुवनंतपुरम के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी और सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस निर्णायक मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की टीम के सामने मिचेल सेंटनर की मजबूत न्यूजीलैंड टीम चुनौती बनकर खड़ी थी। टॉस के समय जैसे ही सिक्का उछला, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जिसने सभी को चौंका दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए मैदान पर बुलाया गया। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तो उसने अपने 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को ओपनिंग के लिए भेजा। एक ओर थे विस्फोटक अभिषेक शर्मा और दूसरी ओर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज और आक्रामक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर जैकब डफी आए और इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की तीसरी फुल लेंथ गेंद पर अभिषेक ने डीप कवर्स की दिशा में जोरदार शॉट लगाया और गेंद सीधा दर्शकों के बीच जाकर गगनचुंबी छक्का बन गई। इसके बाद भी अभिषेक का बल्ला नहीं रुका। डफी की 5वीं और 6ठी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। पहले ही ओवर में 3 खतरनाक बाउंड्री के साथ भारत ने 14 रन बटोर लिए। अभिषेक शर्मा ने साफ संकेत दे दिया था कि आज वो किसी भी हाल में रुकने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन भी उसी आक्रामक अंदाज में नजर आए। दूसरा ओवर लेकर जब काइल जेमिसन आए, तो संजू ने दूसरी ही गेंद पर बड़ा शॉट खेला। गेंद ने हल्का सा बाहरी किनारा लिया और सीधी सीमा रेखा के बाहर जाकर 4 रन दे गई। अब जब संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने लगे हों, तो अभिषेक शर्मा भला पीछे कैसे रहती। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने कवर्स की दिशा में शानदार पंच लगाते हुए जोरदार चौका जड़ दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने पूरी ताकत के साथ मिड ऑन की ओर स्लॉग शॉट खेला, जिसका नतीजा एक और गगनचुंबी छक्के के रूप में सामने आया। इस ओवर से भारत ने कुल 15 रन बटोरे और 2 ओवरों के बाद टीम इंडिया का स्कोर 29 रन तक पहुंच गया। ये ओपनिंग जोड़ी अब न्यूजीलैंड के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी थी और कीवी टीम को किसी भी हाल में एक बड़े विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने न्यूजीलैंड को वो राहत दिला दी। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने संजू सैमसन को बेवन जैकब्स के हाथों कैच आउट करा दिया। संजू सैमसन एक बार फिर कुछ खास नहीं कर पाए और महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लग चुका था। संजू के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए ईशान किशन। अब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों पर टीम को तेज रफ्तार देने की जिम्मेदारी थी। दोनों का इरादा साफ था, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा करना, और दोनों बल्लेबाजों ने अपने इरादों को मैदान पर बखूबी दिखाया। चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने जैकब डफी की गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी लय बरकरार रखी। इसके बाद 5वां ओवर लेकर जब एक बार फिर लॉकी फर्ग्यूसन आए, तो ईशान किशन ने उनका जोरदार अंदाज में स्वागत किया। ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान ने इनफील्ड के ऊपर से खूबसूरत लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में जबरदस्त शॉट लगाया, जो सीधा सीमा रेखा के बाहर जाकर गगनचुंबी छक्के में तब्दील हो गया। भारत की ये जोड़ी टीम का स्कोर 48 रन तक पहुंचा ही पाई थी कि उसी ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका लग गया। भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लॉकी फर्ग्यूसन की तेज रफ्तार गेंद का शिकार बन गए। लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई इस गेंद को अभिषेक ठीक से समझ नहीं पाए और 30 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। 5 ओवर के भीतर ही भारतीय टीम ने बैक टू बैक 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे और मैच का रुख एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। क्रीज पर कदम रखते ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनका इरादा भी आज रुकने का नहीं है। 6वां ओवर लेकर जब ईश सोढ़ी गेंदबाजी के लिए आए, तो ओवर की चौथी ओवर पिच गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने कवर्स और मिडफील्डर के ऊपर से शानदार ड्राइव लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इस चौके के साथ ही भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। अब 7वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू किया। उन्होंने एक बेहतरीन 6 जड़ते हुए न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच एक शानदार साझेदारी की नींव पड़ चुकी थी।
दूसरी ओर ईशान किशन का बल्ला भी अब पूरी तरह खुलता हुआ नजर आने लगा था। 9वां ओवर लेकर जब एक बार फिर ईश सोढ़ी आए तो ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर अपना फेवरेट शॉट खेला। घुटना टेकते हुए उन्होंने सीधी गेंद को हवा में उठाया और गेंद गगनचुंबी 6 बनकर स्टैंड्स में जा गिरी। इस शॉट को देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। देखते ही देखते 9 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 82 रन तक पहुंच चुका था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भारतीय टीम 2 बड़े विकेट गंवा चुकी है। बल्लेबाज पूरी तरह बेफिक्र नजर आ रहे थे और किसी तरह का कोई दबाव दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर जाती हुई दिखने लगी थी। 10वां ओवर लेकर अब खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर को गेंदबाजी के लिए आना पड़ा, लेकिन इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों का आक्रामक रूप देखने को मिला। ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार अंदाज में एक और गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने भी अपना जलवा दिखाया। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाया, जबकि 5वीं गेंद पर घुटना टेकते हुए जोरदार 6 जड़कर टीम इंडिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति पर भारत ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना लिए थे और मैच पर पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। अब भारतीय टीम को ऐसी विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी थी कि शुरुआती विकेट गिरने का कोई भी अफसोस किसी दर्शक के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी और भारतीय बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट्स खेल रहे थे। 11वां ओवर लेकर जब काइल जेमिसन गेंदबाजी के लिए आए तो ईशान किशन ने इस ओवर में भी अपना कहर जारी रखा। उन्होंने एक और गगनचुंबी 6 जड़ते हुए साफ कर दिया कि आज उनका बल्ला किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। इसके बाद 12वें ओवर में आखिरकार ईशान किशन का इंतजार खत्म हुआ। ईश सोढ़ी की गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए उन्होंने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री के पार गई, पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहां तक कि डगआउट में बैठे गौतम गंभीर भी खड़े होकर ईशान किशन के सम्मान में तालियां बजाते हुए नजर आए। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद भी ईशान किशन का बल्ला शांत नहीं हुआ। अगली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में एक और जोरदार चौका जड़ दिया। ये इसी ओवर में ईश सोढ़ी के खिलाफ उनकी दूसरी बाउंड्री थी। इसके बाद अगली गेंद पर ईशान किशन ने फिर से बल्ला घुमाया और गेंद अंदरूनी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। बैक टू बैक 3 बाउंड्री ने न्यूजीलैंड के इस गेंदबाज की लय पूरी तरह बिगाड़ दी थी। साफ दिख रहा था कि आज ईशान किशन बिल्कुल अलग ही मूड में है। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक और गगनचुंबी 6 जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर एक और जबरदस्त 6 जड़ दिया। इस ओवर में ईशान किशन ने अकेले दम पर 29 रन बटोर लिए और देखते ही देखते 12 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 141 रन तक पहुंच गया। ईशान किशन अब अपने ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 13वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन आए तो उन्हें भी ईशान किशन ने नहीं बख्शा। ईशान ने इस ओवर में एक खूबसूरत शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6 जड़ दिया। वहीं इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। इस तरह 13 ओवर की समाप्ति तक भारत ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन बना लिए थे और मैच पूरी तरह से टीम इंडिया की पकड़ में जाता हुआ नजर आ रहा था। अब न्यूजीलैंड के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा होता साफ दिखाई देने लगा था। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की ये जोड़ी कीवी टीम के लिए लगभग अनब्रेकेबल नजर आ रही थी। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से लेकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर तक हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम की जीत यहीं से तय हो चुकी है। लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला अब पूरी तरह आग उगलने वाला है। 14वां ओवर लेकर जैसे ही जेकब डफी आए, सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर ऑन फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने हवा में जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गगनचुंबी 6 में तब्दील हो गई। यहां भी सूर्य कुमार यादव का कहर थमा नहीं। अगली ही गेंद पर उन्होंने बैक टू बैक 6 जड़ते हुए अपना ऐतिहासिक अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ये साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। हालात ऐसे बन चुके थे कि कीवी टीम का हर गेंदबाज खुद को बेबस महसूस कर रहा था।
ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने बल्ला घुमाया और एक और जबरदस्त गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इस तरह इस ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए गए। 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 178 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक पूरे कर क्रीज पर डटे हुए थे और इस जोड़ी को तोड़ना न्यूजीलैंड के लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। 15वां ओवर लेकर अब खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सीधे बल्ले से बेहतरीन संपर्क करते हुए एक और गगनचुंबी 6 जड़ दिया और साफ संकेत दे दिया कि वो हर आने वाली गेंद पर हमला करने के इरादे से खेल रहे हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर मिचेल सैंटनर ने चतुराई दिखा दी। सूर्य कुमार यादव आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, तभी विकेटकीपर ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए शानदार स्टंपिंग कर दी। इस तरह 63 रन की शानदार पारी खेलकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पवेलियन लौट गए। 185 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में से एक हार्दिक पांड्या। वहीं दूसरी ओर ईशान किशन अब अपने ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब खड़े थे। 16वां ओवर लेकर जब काइल जैमिसन आए तो ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने बड़ा शॉट खेला। गेंद हवा में गई और बाउंड्री पर कैच का मौका बना, लेकिन न्यूजीलैंड के फील्डर से कैच छूट गया। इस तरह ईशान किशन को एक बड़ा जीवनदान मिल गया। अब ईशान किशन 90 रन के पार पहुंच चुके थे और 16 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 201 रन तक जा पहुंचा था। इसके बाद आया 17वां ओवर और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली कप्तान मिचेल सैंटनर ने। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ताकत के साथ बल्ला घुमाया और गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। ये साफ संकेत था कि हार्दिक भी आज रुकने के मूड में नहीं है। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गगनचुंबी 6 जमा दिया। वो अब 97 रन पर पहुंच चुके थे, यानी अपने शतक से महज 3 रन दूर। और फिर अगली ही गेंद पर वो लम्हा आ गया जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। ईशान किशन ने खतरनाक स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को हवा में उठाया और गेंद सीधी स्टैंड्स में जाकर गिरी। ये था एक ऐतिहासिक गगनचुंबी 6 और इसके साथ ही ईशान किशन ने अपनी T20 करियर का पहला शानदार शतक पूरा कर लिया। ईशान किशन शेर की तरह दहाड़ते हुए जश्न मनाते नजर आए। मैदान में मौजूद खिलाड़ी हों या दर्शक, हर कोई उनके सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गूंज पूरे स्टेडियम में फैल गई। आज का ये शतक न्यूजीलैंड के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अब 18वां ओवर लेकर जब जेकब डफी गेंदबाजी के लिए आए तो हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर खड़े खड़े जोरदार प्रहार किया और गेंद को एक और गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इस समय ये जोड़ी भारतीय टीम की ओर से बेहद खतरनाक नजर आ रही थी और खास तौर पर ईशान किशन को आउट करना न्यूजीलैंड के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। जेकब डफी ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आखिरकार न्यूजीलैंड को एक बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने ईशान किशन को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह 103 रन की विस्फोटक और यादगार पारी खेलकर ईशान किशन पवेलियन लौट गए। 233 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगा, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। ईशान के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे मिस्टर रिलायबल रिंकू सिंह। इसके बाद 19वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन आए तो रिंकू सिंह ने ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने छोटी लेंथ की गेंद पर करारा प्रहार किया और गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गगनचुंबी 6 में तब्दील हो गई। इसी के साथ भारतीय टीम ने 250 रन का ऐतिहासिक आंकड़ा भी पार कर लिया। अब बारी थी आखिरी ओवर की और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली काइल जैमिसन ने। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फुल टॉस को मिड विकेट की दिशा में जोरदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। हालांकि दूसरी ही गेंद पर काइल जैमिसन ने शानदार वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या को बेवन जैकब्स के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या पवेलियन लौटने से पहले 42 रन की तूफानी पारी खेल चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए शिवम दुबे और पारी की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए कीवी टीम के खिलाफ एक और गगनचुंबी 6 जड़ दिया। और इसी धमाकेदार अंदाज के साथ भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये स्कोर सिर्फ बड़ा नहीं था बल्कि इतिहास रचने वाला था। न्यूजीलैंड के सामने अब एक असंभव सा लक्ष्य खड़ा था और स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय फैन जश्न में डूब चुका था।
दोस्तों, आज फिन एलन और टिम सेफर्ट के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत देकर जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर भारतीय टीम की ओर से अर्शदीप सिंह को दिया गया, लेकिन इस ओवर में सेफर्ट ने पहली ही गेंद पर इरादे साफ कर दिए कि वो आज भारतीयों को बख्शने वाले नहीं। असल में पहली गेंद पर डिफेंड करने की कोशिश की, मगर गेंद डीप पॉइंट की ओर सीधी 4 रन के लिए चली गई। फिर तीसरी और चौथी गेंद पर फिन एलन ने 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। पहले ही ओवर में जिस धमाकेदार शुरुआत ने न्यूजीलैंड को भारतीयों के खिलाफ मजबूत बनाया, वो कमाल की थी। लेकिन अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की और सेफर्ट को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। सेफर्ट सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पहले ओवर के अंत तक भारत ने 1 विकेट तो लिया, लेकिन 17 रन लुटा दिए। अब दूसरा ओवर लेकर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आए तो सामने रचिन रविंद्र खड़े थे। हार्दिक की पहली ही गेंद पर फिन एलन ने गगनचुंबी लॉफ्टेड 6 मार दिया, बता दिया कि विकेट गिरने का कोई दबाव हमें नहीं झकझोर सकता। और फिर तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के सामने फिन एलन की खतरनाक फॉर्म दिखने लगी। अब अंदाजा लगाइए, दूसरी गेंद पर फिन एलन ने लॉफ्ट करके एक चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर बैक टू बैक गुड लेंथ की डिलीवरी को कवर फील्डर के ऊपर से 4 रन के लिए भेजा। ये 2 बाउंड्री काफी नहीं थी। चौथी गेंद पर हैमर्ड शॉट लगाकर सीधा गगनचुंबी 6 मार दिया। फिन एलन का बल्ला यही नहीं रुका, 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 और गगनचुंबी 6 ठोककर पूरे ओवर में 23 रन ठोक दिए। अब 3 ओवर में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोकर 46 रन बना लिए थे। भारतीय टीम की हार तो मानो यहीं तय नजर आने लगी। चौथा ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए तो रचिन रविंद्र ने बल्ला खोल दिया। पहली गेंद पर पुल शॉट से चौका लगाकर टीम के 50 रन पूरे किए। चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ते हुए 4 ओवर में न्यूजीलैंड 56 रन पर पहुंच गई। भारतीयों को बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए था, मगर ये दोनों विस्फोटक अंदाज में टीम को आगे बढ़ा रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार भी परेशान नजर आने लगे। ऐसे में 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा, लेकिन बुमराह को भी फिन एलन ने नहीं बख्शा। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी 6 मार दिया। फिर सूर्य कुमार बड़ा बदलाव करते हुए 6ठा ओवर वरुण चक्रवर्ती को देते हैं। लग रहा था वरुण टीम की वापसी कराएंगे, मगर उल्टा नतीजा निकला। फिन एलन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलकर लेंथ की छोटी गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 79 रन ठोक दिए, इतिहास रच दिया। अब दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार पूरी तरह परेशान नजर आ रहे थे। इस जोड़ी को तोड़ना असंभव लग रहा था। 7वां ओवर अक्षर पटेल को थमाया गया, मगर फिन एलन ने इसमें भी शानदार 6 जड़ दिया। देखते ही देखते फिन एलन का बल्ला इतना घातक हो चुका था कि टीम को 100 के करीब पहुंचा दिया और खुद शतक की दहलीज पर आ खड़े हुए। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के सामने 2 गगनचुंबी 6 ठोककर 8 ओवर में न्यूजीलैंड को 1 विकेट पर 105 रन तक ले गए। टीम के 100 रन पूरे। रचिन रविंद्र पारी संभाल रहे थे तो फिन एलन आक्रामक रुख अपनाकर जीत के करीब ले जा रहे थे। 9वें ओवर में अक्षर पटेल की दूसरी गेंद पर फिन एलन ने चौका लगाया। टीम 110 के पार, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर ने कमाल कर दिखाया। फिन एलन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। फिन एलन ने 38 गेंदों पर 80 रन की धांसू पारी खेली, जो भारतीयों के पसीने छोड़ा गई। टीम ने यहां राहत की सांस ली। अब ग्लेन फिलिप्स मैदान पर उतरे। रचिन रविंद्र अपना बल्ला नहीं रोक रहे थे। 10वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आए तो रचिन ने गगनचुंबी 6 ठोका। 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने चौका लगाकर 10 ओवर में टीम को 131 रन पर पहुंचा दिया। 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, मगर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। 11वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए और भारतीयों को राहत दी। ग्लेन फिलिप्स को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। फिलिप्स सिर्फ 7 रन बनाकर लौटे। न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लग गया। अब डैरेल मिचेल मैदान पर उतरे। अब डैरेल मिचेल और रचिन रविंद्र के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को आगे बढ़ाकर जीत दिलाएं। लेकिन 12वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने धमाल मचा दिया। पहली गेंद पर रचिन रविंद्र को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर पवेलियन भेजा। रचिन 30 रन बनाकर लौटे। जो टीम शुरुआत में खतरनाक लग रही थी, अब बैक टू बैक 4 बड़े विकेट खोकर बैकफुट पर आ गई। अब कप्तान मिचेल सेंटनर मैदान पर आए, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप की डिलीवरी पर बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद सीधी कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में। बिना खाता खोले सेंटनर पवेलियन लौटे। 137 पर न्यूजीलैंड ने 5 बड़े विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम की इस गजब की वापसी ने हर दर्शक का दिल जीत लिया। बेहतरीन कमबैक ने कीवीज को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अब मार्क चैपमैन मैदान पर आते हैं।
चैपमैन और डेरिल मिचेल के कंधों पर विस्फोटक बल्लेबाजी से जीत की जिम्मेदारी। डेरिल मिचेल ने दिखा दिया। 14वें ओवर में भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए तो पहली गेंद पर लॉफ्टेड शॉट से मिड ऑन पर चौका, फिर दूसरी तीसरी गेंद पर 2 घातक शॉट से गगनचुंबी 6। चैपमैन ने 5वीं गेंद पर चौका लगाकर ओवर में कुल 22 रन ठोके। टीम 5 विकेट पर 166 रन तक पहुंच गई। मगर 15वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने बेन जैकब्स को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। 7 रन बनाकर बेन जैकब्स पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को छठा बड़ा झटका लग चुका था। यहां से जीत लगभग असंभव लग रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड आखिरी कोशिश करने के मूड में था। अब गेंदबाज काइल जैमिसन बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं। पारी का 16वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए। जैमिसन ने अर्शदीप को टारगेट करते हुए पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक चौके चढ़ दिए। ऐसा लगने लगा था कि शायद ये जोड़ी मैच पलट देगी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए तीसरी गेंद पर काइल जैमिसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। 9 रन बनाकर जैमिसन पवेलियन लौट गए और 179 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 7वां बड़ा झटका लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ईश सोढ़ी मैदान पर आते हैं। अब आखिरी उम्मीद डेरिल मिचेल के कंधों पर थी कि वो टीम को जीत दिला सकें, मगर अर्शदीप सिंह ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेरिल मिचेल को भी बोल्ड कर दिया। 26 रनों की अहम पारी खेलकर मिचेल पवेलियन लौट गए और 181 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 8 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए लॉकी फर्ग्यूसन। आज अर्शदीप सिंह ने जिस तरह की घातक गेंदबाजी की, उसके सामने न्यूजीलैंड पूरी तरह घुटने टेक चुका था। अब लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 17वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और ईश सोढ़ी ने उन्हें टारगेट करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, मगर अक्षर पटेल ने जबरदस्त वापसी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। 3 रन बनाकर फर्ग्यूसन पवेलियन लौट गए। 191 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 9 बड़े विकेट गिर चुके थे और मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका था। अब बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम विकेट के रूप में लॉकी फर्ग्यूसन और जेकब डफी मैदान पर आते हैं। यहां से 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं। ओवर की शुरुआत में ईश सोढ़ी बुमराह को एक शानदार चौका जड़ते हैं, वहीं जेकब डफी भी एक चौका लगाने में कामयाब रहते हैं। इस तरह 18वें ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 200 रन का आंकड़ा पार कर लेती है। हालांकि जीत अभी भी काफी दूर थी। भारतीय टीम को जीत के लिए अब सिर्फ एक विकेट की जरूरत थी, लेकिन अंतिम क्षणों में आज न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी वाकई कमाल करती नजर आ रही थी। 19वां ओवर अभिषेक शर्मा को सौंपा गया और उन्हें भी ईश सोढ़ी ने निशाना बनाते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यहां तक आते आते 19 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 218 रन पर पहुंच चुका था और 9 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब अंतिम ओवर रिंकू सिंह को दे दिया गया। दूसरी गेंद पर ईश सोढ़ी ने एक ताकतवर स्लॉग स्वीप खेलते हुए मिड ऑन की दिशा में गेंद को 6 के लिए भेज दिया और देखते ही देखते टीम का स्कोर 225 रन तक पहुंच गया। लेकिन चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ईश सोढ़ी को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ पूरी न्यूजीलैंड टीम आज 225 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने ये मुकाबला 46 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, भारत ने 4-1 से ये सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि T20 क्रिकेट में भारतीय टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने कमाल कर दिखाया। आज के मैच के 2 सबसे बड़े हीरो रहे। पहला नाम रहा बल्लेबाज ईशान किशन का, जिन्होंने 43 गेंदों में चौकों और गगनचुंबी छक्कों की बरसात करते हुए 103 रनों की विस्फोटक पारी खेली और मैच पूरी तरह भारत की झोली में डाल दिया। इसी शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने अहम मौकों पर आकर 5 बड़े विकेट झटके, जबकि अक्षर पटेल ने भी 3 महत्वपूर्ण विकेट निकालकर भारतीय गेंदबाजी को मजबूती दी। इसके बाद पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। इस पूरी सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा।